उमरी थाना अंतर्गत साधना देवी पत्नी श्याम सुंदर शर्मा उम्र 22 साल निवासी ग्राम बिलाव का आत्मघाती कदम। कोई परेशानी नहीं, साथ में खाना खाया है दोनों लोगों ने और उनका पति छोड़ने गया, उनके अपने भतीजे को थोड़ी देर दूर तक पहुंच पाया है। तब तक उसको फोन लगाओ घर से कि मतलब भाई ऐसे ऐसे। वो तो बहुत सज्जन आदमी, सीधे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। साधना के ससुराल वाले कौन कौन उसके घर में? साधना शर्मा के ससुराली जन और गांव के प्रबुद्ध जन भी यहां बैठे हैं। उससे मेरी लास्ट टाइम 3 बजे बात हुई थी। बोले नहीं, हम लोग नहीं, डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे, वो मर चुकी है। और उसके बाद मैंने देखा तो उसके बच्चे के बिल्कुल पैर ज़मीन में लगे हुए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था और ये लोग कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे उसको। टॉर्चर की वजह से मैं गुजरात से उसको लेने आया था। उमरी थाना अंतर्गत साधना देवी पत्नी श्याम सुंदर शर्मा उम्र 22 साल निवासी ग्राम बिलाव का आत्मघाती कदम। तभी उमरी थाना पुलिस मौका पर पहुंची और मृतका साधना का शव भिंड जिला चिकित्सालय के डेड हाउस लेकर आई, जहां पर साधना के ससुराली जन और बिलाव गांव के कुछ प्रबुद्ध जन भी आए हैं। पीएम हो रहा है। फरियादी श्याम सुंदर पुत्र जय नारायण शर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम बिलाव की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। साधना को 1-1.5 साल की बच्ची है। शादी को 3 साल हुए तभी उमरी थाना पुलिस साधना का शव भिंड जिला चिकित्सालय लेकर आई। तभी बिलाव गांव के कई प्रबुद्ध जन भी डेड हाउस आए हैं और कहा जाता है कि साधना की ससुराल में उनकी एक बूढ़ी सास हैं, ससुर है नहीं। एक जेठ का शायद 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, वो ख़त्म हो गया। एक जेठ है वो कुआ पे रहता है। साधना को शायद कोई परेशानी नहीं थी, ऐसा बिलाव गांव के मोहल्ले के लोग बताते हैं। भाई साहब कहाँ से आए? हम बिलाव के। ये साधना ख़त्म भैया जी श्याम सुंदर की बहू है। हाँ जी। क्या परेशानी थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, साथ में खाना खाया है दोनों लोगों ने और उनका पति छोड़ने गया, उनके अपने भतीजे को थोड़ी देर दूर तक पहुंच पाया है। तब तक उसको फोन लगाओ घर से कि मतलब भाई ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अभी हमारी बात हुई है मायके पक्ष के लड़की के भाई से, गुजरात रहता है। वो कुछ और ही कह रहा है। हम मोहल्ले के रहने वाले हैं, मोहल्ले पड़ोस के रहने वाला। झगड़ा होता, कुछ बात होती तो सुनाई देती, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं। कोई भी मोहल्ले वाले को पता नहीं है। जब हो गया तो उसके बाद पता पड़ा कि पार खुले थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, कभी भी चाहे कोई बात ही नहीं। उनका कहना है कि वो उसके पैर जमीन में नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई उनकी बहन है, भाई उनके मतलब आपको ऐसा माहौल नहीं दिखता था साधना की ससुराल में कि कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी ऐसा लगा? भाई हम पड़ोस में रहते हैं तो हमको कभी ना कभी 2-3 पड़ोस में ही रहते तो कभी ना कभी तो मालूम हो ही जाता कि मतलब परेशानी है। तो आज दिन तक कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। वो किसान आदमी है, बिल्कुल मजदूर आदमी, अपना काम से कोई दूसरा काम नहीं है। तभी एक पड़ोसी हैं बिलाव के, साधना के ससुराल के, उनका तो अलग ही रुख है। वो कह रहे हैं कभी हमने इस परिवार में लड़ाई झगड़ा भी नहीं देखा। बिलाव के सरपंच है गाँव के। बिलाव के सरपंच भी डेड हाउस पर बैठे हैं। क्या नाम सरपंच साहब? राजकुमार दुबे। दुबे जी, अभी एक साधना ये डेड हाउस में रखी है, क्या है ये? क्या मामला है? आपको है कुछ? कोई भी मामला नहीं, वो तो बहुत सज्जन आदमी, सीधे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। साधना के ससुराल वाले कौन कौन उसके घर में? उसके घर में एक माँ है। कितने साल की? भाई है, वो 65 साल के करीबन या 70 की। देवर नहीं, वो जेठ है, वो तो बाहर ही रहता है कभी। और 3 ही लोग रहते हैं बस। उसकी बच्ची है 1-1.5 साल की। वो तो सब लोग बाहर ही खेलती रहती थी बहुत ज़्यादा। कोई दहेज बाजी का ऐसा तो नहीं? दहेज तो कोई चीज़ ही नहीं है, दहेज मांगा ही नहीं। शादी बड़े खन हुई है, नहीं तो दिया ही नहीं। दहेज का तो कोई मैटर ही नहीं था उसमें। अभी सरपंच साहब ने कहा कि हम तो वहीं के सरपंच हैं, हमें तो घर घर की पता है।
और जो आज देखने को मिलता है नवविवाहिताओं के बारे में, वैसा वहाँ कुछ नहीं था। अब तो किसान परिवार है। साधना शर्मा के ससुराली जन और गांव के प्रबुद्ध जन भी यहाँ बैठे हैं और सब लोग अभी तो साधना की ससुराल की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी शादी ही बड़ी मुश्किल से हुई थी। ब्राह्मणों में यह कह रहे हैं शादियाँ बड़ी मुश्किल से होती हैं, बहू को कौन सताएगा। उमरी थाना पुलिस साधना का शव लेकर जिला चिकित्सालय के डेड हाउस लेकर आई है, जहां पर महिला कांस्टेबल भी हैं। साधना के मायके पक्ष के लोग भी यहां आ गए हैं और उनका भाई साधना का गुजरात से आया है। साधना के मायके पक्ष के लोग जिला चिकित्सालय के डेड हाउस पर हैं। क्या नाम भैया? देवेंद्र शर्मा। कहाँ के हो? ग्राम खेरिया चांदन। ये कहाँ है? मोह थाना मोह। ये साधना कौन थी आपकी? बहन। क्या घटना हुई है उसके साथ? उसकी कल डेथ हो गई है। क्या क्या निकल के आया, कैसे क्या जानकारी लगी? अरे उसने मुझे फ़ोन किया था 3 बजे, मैं उसको गुजरात से लेने आया था। कल बोल रही थी कितनी देर में आ रहे हो मुझे लेने? मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, मेरे पास बाइक नहीं है। मैं जब तक भिंड पहुँचा उससे मेरी लास्ट टाइम 3 बजे बात हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया, खाना खाया। उसके बाद उसका इनके बहनों का मेरे का फ़ोन आया श्यामू का, यहाँ आ जाओ। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, लगा लिए तो उसको देख लो, हॉस्पिटल ले चलो, मैं तब तक आ रहा हूँ। बोले नहीं हम लोग नहीं, डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे, वो मर चुकी है। फिर मैं वहाँ जब पहुँचा, दरवाजे खुले हुए थे, पूछा तो बोले थे हम लोग बाहर बैठे थे। सास उसकी बाहर बैठी हुई थी, एक उसका भांजा था, उसको ये लोग छोड़ आए थे। भांजा कितने साल का? भांजा होगा 17-18 साल का। तो वहीं रहते हैं? हाँ वहीं था उस टाइम पे, उसको ये छोड़ के आया। उसके बाद मैंने देखा तो उसके बच्चे के बिल्कुल पैर ज़मीन में लगे हुए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था और ये लोग कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे उसको। टॉर्चर की वजह से मैं गुजरात से उसको लेने आया था, बहुत परेशान कर रहे। पहले शिकायत करती थी? हाँ पहले भी शिकायत की थी उसने, 2-3 बार मैं गाँव भी ले गया हूँ इस मैटर पर। पर इन लोगों ने मैटर क्या था? थोड़ा मैटर यही लेने देने का मैटर है, दहेज वाला। कम दिया है, क्यों नहीं दे रहे, और दो, अब तो तुम्हारे भाई कमाने लगे हैं, क्यों नहीं देते हो, दो। पछा भी मैंने दिया था कुछ समय पहले, बच्ची हुई थी तो उसमें के कुछ आया नहीं है, तुम लोगों ने कुछ दिया नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। शादी भी खेत बेच की? शादी भी मैंने जो की थी अपने हिस्से की ज़मीन बेच के की थी 1 बीघा। कितने भाई बहन है? हाँ 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। ये भी तीसरे नंबर वाली थी, छोटा भाई है, उससे बड़ी एक बहन है, मैं सबसे बड़ा। आपका क्या आरोप है? आरोप है मेरा। क्या आरोप है? ये है कि इन लोगों ने मेरी बहन को मारा है, क्योंकि 15-20 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा। 15-20 मिनट पहले उसने फ़ोन किया था, मैंने अभी अंदर भी देखा तो उसके शरीर पे निशान भी है। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अभी कुछ कहा नहीं है, उसने अपना जो काम करना था वो करके ले गए। तो अभी आप तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने भी देख लिया है, जाँच वाँच करके गए। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम खेरिया चांदन, थाना मोड़। तभी देवेंद्र शर्मा ने, यानी साधना का भाई जो गुजरात से आया है, उसने साफ शब्दों में कहा कि उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता था।